अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपके नेक्स्ट लेक्चर में वेलकम कहती हूँ। ये हम लोग का ऑलमोस्ट हर लेक्चर जो है वो कंप्लीट एक टॉपिक होता है और आज हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। मैनकीफ की बुक में से 8th एडिशन और चैप्टर नंबर 16 है। इसको पढ़ने के बाद फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ आएंगे कि इस इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरह से होती है। लेकिन सबसे पहले जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर देखते हैं। जो इकोनॉमी है उसमें आपकी जो कंज्यूमर है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं या तो वो कंज्यूमर के लिए हो रही होती हैं या कंज्यूमर की वजह से हो रही होती हैं। ठीक है, यानी कि कहीं पे कंज्यूमर किसी चीज़ की डिमांड करता है तो उससे पीछे कोई एक चेन प्रोडक्शन की या इन्वेस्टमेंट की या इंपोर्ट की कोई ना कोई चलती है। तो जो भी कोई जो है एक्टिविटीज़ हैं वो कंज्यूमर के लिए हो रही होती हैं या कंज्यूमर के जो है वो राउंड अबाउट हो रही होती हैं। तो जो बिहेवियर है वो बड़ा जो इम्पोर्टेंट है आपकी इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कंज्यूमर बिहेवियर है इसके ऊपर जो है डिफरेंट इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने ना कुछ डिफरेंट थेरीज जो है वो माजी में कुछ जो जैसे जैसे हम लोग जो है डेवलप होते गए हैं तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट थेरीज जो है ना वो फ्लोट करते रहे हैं ये कंजम्पशन पे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग जो है वो तमाम तर जो कंजम्पशन की थेरीज हैं, ठीक है, उसको सम अप करेंगे। और ये जो है इस बहुत से तो आपने ऑलरेडी अपनी एमएससी में या उससे पहले जो है वो आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, तो ये जो है कंजम्पशन थेरीज जो हैं ये सिर्फ इनके इंट्रोडक्शन यहाँ पे, इसकी डिटेल जो है वो बुक में है। मैंने ये पीपीटी ज़्यादा लॉन्ग इसलिए भी नहीं बनाई है ताकि आप लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ओपन कर और बेसिक कॉन्सेप्ट देखने के लिए आप बुक को ओपन करें। ठीक है, और आपकी पीपीटी से डिपेंडेंसी जो है वो कम हो। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं कनेजियंस कंजम्पशन थेरी। जाहिर है जो भी कोई काम हो रहा था उसमें जो कनेजियंस थे वो बड़े हर जगह पे जो है वो बड़े क्या उसको कहते हैं प्रोमिनेंट होते थे हर काम में। ठीक है, तो उन्होंने कंजम्पशन थेरी पे सबसे पहले उन्होंने पेश की। ठीक है, तो जो उनकी जो थेरी थी जो केन्स है, ठीक है, केन्स कंजंक्चर्स का मतलब ये है कि केन्स के जो कंक्लूजन्स थे उसकी थेरी के या जो है ना उसमें कहता है कि एमपीसी इज बिटवीन 0 to 1 के मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो 0 और 1 के इन बिटवीन होती है। ठीक है, और आई होप सो कि आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम पता हो या पता होनी चाहिए। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कहते हैं कि आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम्स फॉल्स एज इनकम राइज। फिर उन्होंने कहा कि जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो आपकी एवरेज जो कंजम्पशन है वो आपकी जो ये है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद कहते हैं कि करंट इनकम इज द मेन डिटरमिनेंट ऑफ द करंट कंजम्पशन। बाकी जाहिर जो आपकी इनकम है वही आपकी कंजम्पशन का लेवल जो है उसको डिफाइन करती है। जो लाखों में कमाते हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो जाहिर है लाखों स्पेंड करने का है। जो हज़ारों में कमाते हैं वो उनकी कंजम्पशन हज़ारों में है, जो सैकड़ों में कमाते हैं उनकी कंजम्पशन सैकड़ों में है। ठीक है, फिर कहते हैं कि इंपेरिकल स्टडीज इन हाउस होल्ड डाटा एंड शॉर्ट टाइम सीरीज, ठीक है, कंफर्मेशन ऑफ केन्स कंजंक्चर्स। ठीक है, कहते हैं कि कुछ जो है इंपेरिकल स्टडी की गई हाउस होल्ड का डाटा लिया गया। ठीक है, तो उसमें जनाब क्या कहता है कि जो हाउस होल्ड डाटा है ना शॉर्ट टाइम सीरीज वो तो जो कंफर्म करता है कि ये जो ऊपर जो एजम्पशन दी गई है कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 से 1 के इन बिटवीन हो, ये शॉर्ट टर्म में बात ठीक है। एपीसी फॉल हो जाए अगर आपकी इनकम राइज हो जाए शॉर्ट टर्म में ठीक है, लेकिन कहता है कि इन लॉन्ग रन टाइम सीरीज डाटा एपीसी डज नॉट फॉल एज इनकम राइजेस। कहते हैं कि जो लॉन्ग टर्म है ना उसमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपकी कम नहीं होती है, आपके इनकम जो है वो उसको इंक्रीज होने की वजह से। ठीक है, अभी ये जो है बिल्कुल उस थ्योरी के कंक्लूजन है, इसकी सारी डिटेल बुक में है, वो आपने देखना है। ठीक है, उसके बाद कहता है अर्ली एम्पिरिकल सक्सेसेस। अच्छा, उसमें क्या कहता है कि हाउस होल्ड
ठीक है। कहते हैं कि हाउस होल्ड विद हायर इनकम, ठीक है, कि जो हाउस होल्ड हैं जिनकी इनकम हाई है, ठीक है, जाहिर है उनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ग्रेटर देन जीरो है, वो मोर कंज्यूम करते हैं, ठीक है। फिर है सेव मोर, जाहिर है जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आप खर्च भी ज़्यादा करेंगे और आप बचाएंगे भी ज़्यादा। अगर आपकी इनकम कम है तो जाहिर है आप अपनी कंजम्पशन पे फोकस करेंगे और आपकी सेविंग्स कम होगी, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि सेव अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द इनकम, ठीक है। तो उसमें कहते हैं क्या कहता है कि अगर आपकी आउटपुट जो है वो ज़्यादा होती है तो आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। फिर कहता है कि वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, कहते हैं कि इनकम और कंजम्पशन में बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बड़ी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। उसमें क्या है कि इनकम सीम्स टू बी द मेन डिटरमिनेंट ऑफ कंजम्पशन, तो कहता है कि जो इनकम है ना वो कंजम्पशन का मेन डिटरमिनेंट है। कई समटाइम ऐसा होता है कि आप किसी एक टाइम स्पैन में आपकी इनकम कम हो जाती है तो आपकी कंजम्पशन भी फौरन कम हो जाती है, और किसी एक टाइम स्पैन में आपके पास इनकम बहुत ज़्यादा आ जाती है तो आपकी कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। या अगर आपने अक्सर लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि हाँ जी 4 साल पहले मेरे पास इतना पैसा था और मैं ऐसे करता था, मैं वैसे करता था, जाहिर है जैसे आपकी इनकम होगी वही आपका कंजम्पशन का भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी जो है वो क्या, फिशर्स थ्योरी ऑफ इंटरटेम्पोरल चॉइस, ठीक है। इंटरटेम्पोरल चॉइस का मतलब ये है कि आपने सिलेक्ट करना है कि किस चीज़ को आपने फॉरगॉन करना है और किस चीज़ को आपने पिक करना है, ठीक है। अब जब कंज्यूमर चूजेस करंट और फ्यूचर कंजम्पशन टू मैक्सिमाइज लाइफ टाइम सेटिस्फैक्शन सब्जेक्ट टू एन इंटरटेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट, कहता है कि अब जाहिर है जो कंज्यूमर है उसने चूज करना है अपने करंट को अपने फ्यूचर पे, कि अगर मैं आज ही ज़्यादा कंज्यूम कर लूँगी, कुछ सेव नहीं करूँगी तो मेरी फ्यूचर में कंजम्पशन जो है उसके डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि आप अपनी जो है इंटर टेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट में रहते हुए, जो आपकी बजट लाइन है उसके अंदर रहते हुए आप क्या करते हैं कि आप जो है जो सेविंग्स है अब वो आप कंजम्पशन इस तरह से करते हैं कि साथ आपकी सेविंग्स भी हों, ठीक है। उसके बाद कहता है कि करंट कंजम्पशन डिपेंड ऑन लाइफ टाइम इनकम नॉट करंट इनकम, कहते हैं कि जो आपकी करंट कंजम्पशन है ये आपकी करंट इनकम पे डिपेंड नहीं कर रही होती है, बल्कि ये आपकी जो ओवरऑल जो है लाइफ टाइम इनकम है ये उस पर डिपेंड कर रही होती है, प्रोवाइडेड कंज्यूमर कैन बोरो और सेव, ठीक है। जिसमें कंज्यूमर जो है समटाइम बोरो भी करता है, समटाइम सेव भी करता है। तो कहते हैं कि ये जो आपकी जो लाइफ टाइम इनकम है उस पर आपकी जो कंजम्पशन है वो डिपेंड कर रही होती है, ना कि करंट कंजम्पशन जो है वो उस पर डिपेंड कर रहे, करंट इनकम जो है उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाता है आपका मोडिंगलियन लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, ठीक है। इसने भी एक जो है कंजम्पशन थ्योरी दी थी और इसने क्या कहा था कि इनकम वेरीज सिस्टमेटिकली ओवर द लाइफ टाइम, ठीक है। कहते हैं कि इनकम बड़ी सिस्टमेटिकली वेरी करती है आपके जो है लाइफ टाइम में। जब शुरू में आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो तब आपके पास इतनी स्किल नहीं होती है और आपका जाहिर है इनकम का लेवल भी कम होता है, लेकिन जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं आपकी इनकम ज़्यादा होती जाती है। फिर उसके बाद कहता है कि कंज्यूमर यूज सेविंग्स और बोरिंग और टू स्मूथ कंजम्पशन। अब कहते हैं कि कंज्यूमर ने अपनी कंजम्पशन जो है उसको स्मूथ रखना होता है, जिसके लिए कई दफ़ा उसको पैसे उधार भी लेने पड़ते हैं अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए, और कई दफ़ा उसके पास अजाफी पैसे हों तो वो सेव कर लेता है कि मेरे कल को काम आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, कंजम्पशन डिपेंड ऑन इनकम एंड वेल्थ। अब इसने एक नया लॉजिक दिया कि जो आपकी कंजम्पशन है वो आपकी इनकम और आपकी वेल्थ पे डिपेंड कर रही होती है। इनकम तो वो है जो आप कमाते हैं और वेल्थ वो है जो कि आपको आपकी विरासत में दौलत मिलती है, ठीक है। वेल्थ वो है जो कि आपको जो है आपके फैमिली एसेट्स में से कोई चीज़ मिलती है, वो आपकी वेल्थ है। तो कहते हैं कि कंजम्पशन सिर्फ आपकी इनकम पे नहीं बल्कि आपकी वेल्थ पे भी डिपेंड कर रही होती है, और ये वाकई बड़ी ट्रू बात है कि अगर आप देखें कि जो मिस्टर बिलावल है वो कुछ अर्न नहीं करता है,
ठीक है, उसकी अर्निंग जो है वो मे बी बड़ी एवरेज सी हो, ठीक है, लेकिन क्योंकि उसके बाप ने इतना पैसा उसको वेल्थ इतनी ज्यादा दे दी है कि उसकी जो कंजम्पशन है उसका लेवल उसकी वेल्थ पे डिपेंड करने लग गया, ना कि उसकी इनकम पे। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके आपको सोर्स ऑफ इनकम कभी पता नहीं चलते हैं, लेकिन जब आप उनका कंजम्पशन बिहेवियर देखते हैं तो आप कहते हैं पता नहीं किधर से पैसा आ रहा है। ये जो बात होती है पता नहीं किधर से पैसा आ रहा है, वो बेसिकली आपकी वेल्थ होती है, जो आपको फैमिली की तरफ से एसेट मिले होते हैं, ये बेसिकली वो होते हैं। फिर उसके बाद कहता है कि इम्प्लीकेशन ऑफ द लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, ठीक है, ये लाइफ साइकिल ऑफ हाइपोथेसिस बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस जो है वो किस जो है प्रेजेंट किया, इसमें जनाब ये कहता है कि ये आपकी यहाँ पे आपके मनी है और ये आपकी लाइफ चल रही है, ठीक है, ये आपका एवरेज कंजम्पशन है थ्रू आउट लाइफ, ठीक है, और ये आपकी इनकम है, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई, यहाँ पे आप रिटायर हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं तो आपकी इनकम ज़ीरो हो गई है, ठीक है, क्योंकि आप रिटायरमेंट जो है और वो उस बाद अर्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी कंजम्पशन अभी भी चल रही है, तो जो आप यहाँ पे सेव किया होता है, ठीक है, वो बेसिकली आपकी यहाँ पे डिस सेविंग होती जाती है, यानी कि आपकी कंजम्पशन बनती जाती है, जो आपने अपनी जवानी में पैसा जो है सेव किया होता है उसको आप बुढ़ापे में खा रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेविंग्स है या फिर डिस सेविंग आ जाती है। फिर उसके बाद कहता है कि ये आ जाती है आपकी वेल्थ, ये जो ये बिल्कुल एक आर्क सा बना है, ये आपकी वेल्थ आ जाती है, ठीक है, यहाँ से और आप जब आपकी लाइफ स्टार्ट होती है तो आप कुछ भी नहीं कमा रहे होते, जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो यहाँ पे आपकी कंजम्पशन तो हो रही है लेकिन आपकी सेविंग नहीं हो रही है, और ये कंजम्पशन आपकी हो रही है आपकी वेल्थ की बेस पे, यानी कि जो फैमिली आप पे जो आपको पैसा स्पेंड कर रही है, आपके पेरेंट्स जो आपके पैसा स्पेंड कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप जब जैसे ही आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, कुछ कंज्यूम करते हैं, कुछ सेव करते हैं, लेकिन वेल्थ आपकी जो है वो इंक्रीज होती जाती है, वेल्थ आपकी इंक्रीज होती जाती है कि आपको जो है वो अच्छी से अच्छी जॉब मिलती जाती है, आप मज़ीद अपने करियर को जो है वो परस्यू करते जाते हैं, और इस तरह से जो है ये आप अपनी वेल्थ के मैक्सिमम पे चले जाते हैं, और जब आपकी लाइफ रिटायर हो जाते हैं आप जॉब से, तो फिर आपकी ये वेल्थ भी डाउन होने लग जाती है, क्योंकि जाहिर है अब आप इनकम अर्न नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी सेविंग्स में से खा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपकी वेल्थ ऐसे करके डाउन होती जाती है। फिर उसमें सपोज करता है कि जैसे आपकी वेल्थ खत्म हो जाती है और आपकी लाइफ भी साथ खत्म हो जाती है, ठीक है, इस थ्योरी में बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसिज्म इसमें जो है पाया जाता है, और हमारे जैसे सोशल सर्कल में हम लोग हमेशा अपनी औलाद का सोचते हैं, हमने कभी अपनी लाइफ के बारे में सोचा ही नहीं होता, और ये बड़ी एक बड़ी एक क्रूअल सी बात है कि हम लोग कमाते खुद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपने कमाए हुए को हम खुद नहीं खा पाते हैं, हम अपने बच्चों पे जो है वो उसकी सेविंग करते हैं, उनके लिए जो है वो हम लोग एसेट्स बनाते हैं, ठीक है, और फिर जैसे वो बड़े होते हैं तो वो भी अनफॉर्चुनेटली अपनी कमाई को खुद नहीं खा पाते हैं बल्कि अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो हमारा लाइफ ट्रेंड बिल्कुल जो है वो डिफरेंट है। लेकिन ये कि ये एक लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस जो है ये आया, और इसके इसके अगर अजम्पशंस इस पे कुछ रखी जाएं तो ये इन सम हाउ इम्प्लीमेंटेबल भी, ठीक है। उसके बाद फिर जो है फ्राइडमैन परमानेंट ए इनकम हाइपोथेसिस जो है वो आया, ठीक है, उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। फ्राइडमैन ने कहा कि suggest that we view current income as a sum of the two component of permanent income and transitory income। अब इसने नई बात की, उसने वेल्थ की बात की थी, इसने बात की परमानेंट और ट्रांजैक्टरी इनकम की, ठीक है। अब परमानेंट इनकम तो वो है जो कि मैं परमानेंट कमा रही हूँ, ठीक है। ट्रांजैक्टरी इनकम वो है जो कि आप कहीं पे जो है कहीं से आपको वैसे वंस इन अ वाइल पैसे मिल जाते हैं, लेट सपोज के आपको कहीं से गिफ्ट मिल गया, ठीक है, जैसे कि बड़े बड़े सियासतदानों को होता है ना कि बीवी ने मियाँ को गिफ्ट दे दिया, बेटे ने भाई को गिफ्ट दे दिए, तो वो सॉर्ट ऑफ ट्रांजैक्टरी इनकम है, ठीक है। फिर उसमें आपकी आ जाती है कि जब ट्रांजैक्टरी इनकम में जो है आपको फैमिली की तरफ से कोई एसेट मिल गया वो आपकी ट्रांजैक्टरी इनकम है, कोई लॉटरी आपकी निकल आई वो आपकी ट्रांजैक्टरी इनकम है, ठीक है।
इस तरह से कोई भी ऐसी जो आपको कभी कभार कोई आपके हाथ पैसे लग जाएं, उसको हम ट्रांजैक्टरी इनकम कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्टरी इनकम कहते हैं कि जो आपकी जो कंजम्पशन है ना, वो आपकी परमानेंट इनकम और आपकी ट्रांजैक्टरी इनकम जो है उसको कंबाइन करके होती है, ठीक है। फिर उसमें कहता है कि कंजम्पशन डिपेंड्स मेनली ऑन परमानेंट इनकम, लेकिन जो आपकी कंजम्पशन है वो आपकी परमानेंट इनकम पे डिपेंड कर रही होती है, वो आपकी ट्रांजैक्टरी इनकम पे डिपेंड नहीं कर रही होती। ये जो ट्रांजैक्टरी इनकम आपके पास आती है, या तो आप इसको सेव कर लेते हो, ठीक है, ताकि फ्यूचर टाइम में आपके काम है, या आप इससे कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन इसकी बेसिस पे आप जो है वो कंजम्पशन, अपने जो कंजम्पशन पैटर्न है उसको नहीं बना लेते हैं। लेट्स सपोज के मेरे जो घर की जो वो है ज़मीन खोदी और उसके नीचे से जनाब कोई सोने जवाहरात निकल आए, तो उसकी बेसिस पे मैं अपनी परमानेंट कंजम्पशन इंक्रीज नहीं कर लूँगी, बल्कि मैं उन चीज़ों को कहीं पे इन्वेस्ट करूँगी और परमानेंट इनकम जो है, मेरी जो कंजम्पशन है वो मेरी परमानेंट इनकम पे डिपेंड करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कि परमानेंट इनकम इज अ पार्ट ऑफ द इनकम दैट पीपल एक्सपेक्ट टू परसिस्ट इनटू द फ्यूचर। परमानेंट इनकम वो इनकम होती है जो परसिस्टेंटली कंटिन्यूसली आपको आनी होती है, और आपको श्योर होता है कि ये मेरी आमदनी है ही है, और इस आमदनी के फ्रेम में रहते हुए मैंने अपने जो है वो खर्चे करने हैं, ठीक है। ट्रांजैक्टरी इनकम इज अ पार्ट ऑफ द इनकम दैट पीपल डू नॉट एक्सपेक्ट टू प्रीसिस्ट, ठीक है। अब कहते हैं कि ट्रांजैक्टरी इनकम जो है उस पे वो आपकी ऐसी इनकम नहीं है जिसको आप बेस बना के अपने जो फ्यूचर है उसके बारे में कुछ एक्सपेक्ट करें, ठीक है, या आप अपनी जो कंजम्पशन जो है उसको उसकी बेस पे ले आए, ठीक है। कंज्यूमर्स यूज सेविंग और बोरिंग टू स्मूथ कंजम्पशन इन द फेस ऑफ ट्रांजैक्टरी फ्लक्चुएशंस इन इनकम, ठीक है। कहते हैं कंज्यूमर सेव्स और बोरो टू स्मूथ कंजम्पशन। अब कंज्यूमर जो है वो सेविंग भी करता है और उधार भी लेता है, ठीक है, इन द फेस ऑफ ट्रांजैक्टरी फ्लक्चुएशंस इन इनकम। तो क्योंकि वो अपनी लाइफ में ट्रांजैक्टरी फ्लक्चुएशंस जो है वो अपनी इनकम में वो फेस कर रहा होता है। समटाइम हम लोग पैसे बोरो कर लेते हैं कि अच्छा चलो मैं पैसे बोरो कर लेती हूँ क्योंकि मुझे फ्यूचर में कहीं से पैसे आने के चांसेस हैं, तो मैं कहती हूँ कि अच्छा चलो मैं तब पेमेंट कर दूंगी और अभी मैं पैसे बोरो कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका PIH परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस वर्सेस लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, ठीक है। अब इन दोनों थ्योरीज जो है उसको उसने जो है आपस में कंपैरिजन की है, तो उसमें कहता है कि पीपल ट्राई टू स्मूथ देयर कंजम्पशन इन द फेस ऑफ चेंजिंग करंट इनकम। कहते हैं कि जाहिर है जो आपकी कंजम्पशन है वो डिपेंड आपकी करंट इनकम भी कर रही होती है, ठीक है, और दोनों थेरीज इसी बात को कहती हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस करंट इनकम चेंज सिस्टमेटिकली एज पीपल मूव थ्रू देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। एंड परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में है कि करंट इनकम इज सब्जेक्ट टू द रैंडम ट्रांजैक्टरी फ्लक्चुएशंस, ठीक है। ये कहता है कि जो आपकी करंट इनकम है ये सब्जेक्ट टू द रैंडम है, ये बड़ी कंजम्पशन आपकी जो है बड़ी रैंडम है, आपकी जो आप जो भी कोई कंज्यूम कर रहे होते हैं ये बड़ा रैंडमली हो रहा होता है, इसमें इतनी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और इसमें आपकी ट्रांजैक्टरी फ्लक्चुएशंस जो है वो भी होती हैं। अच्छा, उसके बाद कहता है कि बोथ कैन एक्सप्लेन द कंजम्पशंस पजल्स, ठीक है। बोथ ने जो है जो आपके कंजम्पशन के पजल एक्सप्लेन किया। उसके बाद है रॉबर्ट हॉल रैंडम वॉक हाइपोथेसिस, ठीक है। रॉबर्ट हॉल ने फिर एक और जो है वो एक नए तरीके से जो है कंजम्पशन को एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि ये इतनी बड़ी जितनी ये बात कर रहे हैं ना, ये इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ा रैंडमली काम होता है, ये हम लोग कभी अपनी कंजम्पशन सोच के नहीं इतना करते, ये खुद ब खुद होती चली जाती है, ठीक है। तो उसमें कहता है कि कंबाइंस द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस विद रैशनल एक्सपेक्टेशंस। कहते हैं कि अगर हम लोग रैशनल एक्सपेक्टेशंस जो है, रैशनल का मतलब होता है ना कि बड़ी समझदारी से बड़े सियानेपन से किसी काम को करना, उसको रैशनल कहते हैं, ठीक है। तो रैशनल एक्सपेक्टेशंस जो बड़े सोच के आप जो फ्यूचर के बारे में जो एक्सपेक्टेशंस करते हैं वो है, कहते हैं इफ परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस इज
current and consumer have rational expectation, then change in consumption is unpredictable. ठीक है, thus behavior of the consumer of the random walk. कहता है कि जो करंट इनकम और ये सारा जो है ये रैशनल एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, कहते हैं कि ये बड़ी जो कंजम्पशन है ना बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये हम लोगों का ये कंज्यूमर का बिहेवियर होता है और ये बड़ी रैंडमली वॉक होती है, ये बाय द वे होने वाला होता है, ठीक है। अब आप इसमें देखें कि अगर आप अपने जो हर महीने के एक्सपेंडिचर को देखें तो आपको बड़ा डिफरेंट सा ट्रेंड नजर आएगा कि किसी महीने आपका कंजम्पशन कहीं कहीं होगी, किसी महीने आपकी कंजम्पशन बड़ी लो होगी। तो ये रैंडमली जैसे जैसे आपके हालात होते हैं उसके मुताबिक आप जो है वो काम करते जाते हैं। मेन रिजल्ट चेंज इन द कंजम्पशन आर अनप्रिडिक्टेबल, occur only in response to the unanticipated change in the expected permanent income। कहता है कि मेन जो रिजल्ट क्या है कि चेंज इन कंजम्पशन आर अनप्रिडिक्टेबल। कहता है कि कंजम्पशन में जो चेंज आनी है उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, इसको आप नहीं कर सकते हैं। अगर इन द रिस्पॉन्स ऑफ द अनप्रिडिक्टेबल चेंज इन द एक्सपेक्टेड परमानेंट इनकम, ठीक है, जो उसको हम लोग आपकी जो एक्सपेक्टेड परमानेंट इनकम है उसके साथ हम लोग उसको जो है कोरिलेट करने की कोशिश कर। अच्छा जी, उसके बाद फिर उसने इम्प्लीकेशन ऑफ रैंडम वॉक हाइपोथेसिस के जो है कुछ एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ये आप लोग खुद पढ़ेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन, उसने एक एग्जांपल। अच्छा, उसके बाद कहता है कि क्रिटिसिज्म ऑफ रैंडम वॉक हाइपोथेसिस जो है उस पर क्रिटिसिज्म जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। इसमें कहता है कि थेरीज फ्रॉम फिशर टू हॉल, कहता है कि वो जो पहली से आखिरी तक हमने 5-6 थेरीज पढ़ी हैं, ठीक है, दैट कंज्यूमर आर रैशनल एंड एक्ट टू मैक्सिमाइज द लाइफ टाइम यूटिलिटी। कहते हैं कि कंज्यूमर जो है वो बड़ा सियाना है और वो अपनी लाइफ की जो ओवरऑल लाइफ की यूटिलिटी जो है ना उसको वो मैक्सिमम करना चाहता है, ठीक है। अब उसमें उसके सामने 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है, वुड यू प्रेफर, क्या तुम इस चीज़ को प्रेफर करते हो, अ कैंडी अ डे, ठीक है, कि एक ऑप्शन क्या है कि एक कैंडी आपको रोज की मिले, या बी ऑप्शन क्या है 2 कैंडीज टुमारो, कि तुम्हें एक कैंडी आज दे दी जाए या 2 कैंडीज तुम्हें फ्यूचर में दे दी जाए या तुम्हें टुमारो कल दे दी जाए, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे से या किसी से भी आप एक जो है ये चीज़ पूछें तो वो क्या कहेगा कि एक मुझे आप अभी दे दो, या कॉमन हमारा जो बिहेवियर है उसमें हम कहते हैं कि एक आप हमें अभी दे दो, 2 कल की निस्बत। क्योंकि ये तो कहावत भी है कि 9 नगद और 13 उधार, कि जो नगद आ रहे हैं वो तो अभी आपके पास आ रहे हैं, तो 9 नगद 13 उधार के उधार पे तुम बात कह रहे हो कि अच्छा मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा और तुम्हें 13 दूंगा, तो तुम पता नहीं कब मुझे दोगे, ठीक है, किन कंडीशंस पे तुम दोगे, तो 9 नगद अगर तुम मुझे अभी दे रहे हो तो वो मेरे लिए प्रेफरेबल है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2 में कहता है, ये आपका शॉर्ट टर्म की बात करें, क्वेश्चन 2 में कहता है वुड यू प्रेफर, क्या तुम प्रेफर करो कि अ कैंडी इन 100 डेज, कि अगर तुम्हें जो है एक कैंडी 100 दिन के बाद दे दी जाए, ठीक है, और 2 कैंडीज इन 101 डेज, या तुम्हें 2 कैंडीज 101 दिन के बाद दे दी जाए, ठीक है। तो जब आप ह्यूमन बिहेवियर को देखेंगे तो वो शॉर्ट टर्म में तो एक वाली ऑप्शन जो है उसको प्रेफर करेगा, ठीक है, लेकिन इन लॉन्ग टर्म में वो बी वाली ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करेगा, क्योंकि इन लॉन्ग रन में आप थोड़े से पेशेंट होते हैं, ठीक है, आप ज़्यादा रैशनली बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप इतना रैशनली बिहेव नहीं कर रहे होते हैं। आप देखें कि समटाइम हम लोग बाजार जाते हैं या बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जाते हैं, तो शुरू में उन्होंने बड़ी महंगी 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 इंपोर्टेड कैंडीज ये वो सारी लगाई होती हैं, ठीक है, तो वो आपके किसी तरह से भी आपकी ग्रॉसरी लिस्ट में नहीं होती हैं, लेकिन आप वहाँ पे वो चीज़ें जो है वो पिक कर लेते हैं क्योंकि आपकी कंजम्पशन बड़ी रैंडम वॉक किस्म की आपकी थेरी है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जब इस किस्म का जो है हर वक्त तो हम रैशनल होते नहीं हैं, ठीक है, और हम लोग अपनी करंट जो अपनी डिज़ायर है उसको देख रहे होते हैं कि अच्छा मेरा दिल कर रहा है चॉकलेट खाने को, तो मैंने जनाब किंडर की चॉकलेट ले ली है, नो मैटर के बाकी मेरे पास जो है कल के लिए पैसे बचते हैं नहीं बचते हैं, वो बात की बात है। उसके बाद फिर जो है वो कहता है कि दीज थेरीज इग्नोर द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कहते हैं ये थेरीज जो है ये कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को जो है वो इग्नोर कर रही हैं। रीसेंट स्टडी ऑफ डेविड लेस्बियन लेब्सन एंड others considered the
साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। कहते हैं कि जो इन्होंने जो थेरीज की हैं इसमें कंज्यूमर प्रेफरेंस जो है ना उसको उन्होंने बड़ा इग्नोर किया, और कोई मिस्टर डेविड लेब्सन है, उन्होंने जो कंजम्पशन कंज्यूमर की जो साइकी है उसको बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट रखा है। और वाकई ऐसा होता भी है कि आप कहीं पे बाजार में जाते हैं, किसी भी ब्रांड की शॉप पे जाते हैं, तो उन्होंने अपनी 8-10 डमीज को अपने बेस्ट ड्रेसेस दिखाए होते हैं, पहनाए होते हैं, या वो दिखा रहे होते हैं कंज्यूमर की जो साइकी है वो बेसिकली उसको ट्रैप कर रहे होते हैं, ठीक है। द डिज़ायर ऑफ इंस्टेंट gratification causes people to save less than they rationally know they should। कहता है कि अब जो है आपकी जो ह्यूमन डिज़ायर होती है, ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि हैप्पीनेस के सेंस में आता है, प्लेजर के सेंस में आता है, इंजॉय के सेंस में आता है। तो उसमें क्या होता है कि जो आपके जो जो लोग हैं वो जो रीसेंट जो आपकी जो है आपकी अपनी जो डिज़ायर है, जो रिसेंटली आपकी जो डिज़ायर है वो उस पर ज़्यादा फोकस होते हैं, और वो रैशनली बिहेव कम करते हैं कि भाई अच्छा मैं ये सेव कर लूँगा, फ्यूचर में जो है मैं उसका मुझे बेनिफिट होगा, ठीक है। जिसकी बहुत बड़ी एग्जांपल ये है कि अभी हम लोगों का जो कंजम्पशन ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा हम लोगों की जो ग्रेटिफिकेशन जो है उस पर डिपेंड करता है, ना कि हमारी नीड, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इस थेरी की जो है ये सारे जो चैप्टर है, ठीक है, उसको सम अप कर दिया है। उसमें वो कहता है कि ये रिसेंट वर्क है, कंजम्पशन आल्सो डिपेंड ऑन एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम, वेल्थ एंड इंटरेस्ट रेट। कहता है कि हर चीज़ को कंक्लूड करें ना तो कंजम्पशन आपकी 3 चीज़ों पे बेस कर रही है। एक आपकी एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम, कि आपके आने वाले टाइम में अगर इनकम बढ़ने वाली है तो आपकी कंजम्पशन आज ही इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर मुझे पता चले कि मेरी लॉटरी निकलनी है कल 2 करोड़ की, तो आज ही मेरा जो है वो कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो जाएगा। फिर इसमें वेल्थ आ जाती है, इसमें आपका इंटरेस्ट रेट आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट डिसएग्री ओवर द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ दीज फैक्टर्स, ठीक है, बोरिंग कंस्ट्रेंट्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। कहते हैं कि बहुत से इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इन सब थेरी से डिसएग्री भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर्स जो हैं ये इस तरह से इतने भी आपके जो है वो बोरिंग कंस्ट्रेंट और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है उसको कवर नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब भी जो भी कोई इकोनॉमिक थेरी दी जाती हैं उसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रेन होते हैं, कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म होते हैं, लेकिन कई कंडीशंस पे ये इम्प्लीमेंट हो भी रही होती है, ठीक है। मैंने आपको ये तकरीबन 5 या 6 कंजम्पशन थेरीज जो हैं उनको मैंने पढ़ा दिया है। अब आपने इनकी डिटेल को बुक में पढ़ना है, और मैं अब एक्सपेक्ट करूँगी कि आप मेरे से इस पर डिबेट करें और आप मेरे से इस पर जो है वो क्वेश्चन करें, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैं असाइनमेंट्स भी आपके पोर्टल पे इंशाल्लाह ताला अपलोड कर दूँगी। आई विश के आपको ये सब चीज़ें समझ आ जाएँ, और जो नहीं समझ आया वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।